जी नमस्कार, बोलिए। अ, हम लोग 1.5 साल से ट्राई कर रहे हैं और काफी डॉक्टर्स को हमने विजिट भी किया। और मेरी एज 40 इयर्स है। और एक हमने 6 मंथ पहले आईवीएफ भी ट्राई किया जो फेल हो गया। अभी हम लोग आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और मेरा एएमएच, ईटी और एग क्वालिटी का इशू है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो जैसे बताया कि एमएच काउंट तो बढ़ जाएगा। आप कुंभक करेंगे तो एमएच काउंट बढ़ जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि कई बार ही क्या होता है, जैसे आपको तो बता दिया कि एमएच काउंट कम है, ये कम है, वो कम है ना, एक क्वालिटी ठीक नहीं है, या कई लोगों का स्पर्म क्वालिटी ठीक नहीं है, नंबर ठीक नहीं है। ठीक कराने के बाद भी कंसेप्शन नहीं हो पाता। एक और चीज है, अनडायग्नोस्ड इनफर्टिलिटी, यानी कुछ नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक है फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे। वो डॉक्टर के पास जाते रहते हैं और धीरे धीरे करके पता चलता है पहले तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, 2 साल के बाद में सारी प्रॉब्लम आ गई। तो अनडायग्नोस्ड इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी क्यों है, आपको समझना पड़ेगा। फर्टिलिटी क्या है ये तो एलोपैथी को मालूम ही नहीं। शायद आपको भरोसा नहीं ना हो इस बात का, मगर सच बात है, आप जाके देख लीजिए। क्वेश्चन पूछते जाइए, आखिरकार में पता चलेगा हमें नहीं मालूम क्या है। इतना ही नहीं, किसी बीमारी के बारे में नहीं मालूम। डायबिटीज क्यों है, थायराइड क्यों है, ब्लड प्रेशर क्यों है, नहीं मालूम। कैंसर क्यों होता है, नहीं मालूम। तो जो करंट डायग्नोस्टिक्स हैं वो एक्चुअली फर्टिलिटी का सही डायग्नोसिस नहीं कर सकते। मान के चलिए कि फर्टिलिटी को जानने के लिए जो चीज चाहिए वो अभी है ही नहीं, उससे रिलेटेड चीजें हम निकालते हैं। जैसे मैंने बताया कि कई ऐसे लोग मैं आपको दिखा सकता हूं जिनका एएमएच काउंट कम है मगर वो कंसीव कर जाते हैं। तो उनका क्या एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको दिखा सकता हूं ऐसे लोग जिनको जो प्रॉब्लम बताई गई वो प्रॉब्लम उन्होंने ठीक की फिर भी कंसीव नहीं कर पाते। तो क्या वो फर्टिलिटी के का सही डायग्नोसिस था? क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे सवाल हैं। फर्टिलिटी एक ऐसा आयाम है जिसको एटलीस्ट एलोपैथी जिस तरीके से देखता है उस तरीके से उनको मालूम ही नहीं है अभी कि फर्टिलिटी होती क्या है। लेकिन उससे रिलेटेड चीजों का वो इलाज करते जाते हैं, जिससे दुनिया की फर्टिलिटी तो बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया, फर्टिलिटी दवाई से ठीक नहीं होती, फर्टिलिटी बाहर के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती, चाहे वो आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लो, चाहे वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, तो चाहे कोई और ट्रीटमेंट लो, सपोर्ट ही मिलेगा आपको। आयुर्वेद से भी मिलेगा तो सपोर्ट मिलेगा। दवाई खा के आपकी शक्तियां नहीं बढ़ जाती, नहीं तो लोग दवाई खा के सुपर ह्यूमन बन जाते, उम्र ही नहीं बढ़ती उनकी। तो दवाई खा के आपकी फर्टिलिटी नहीं बढ़ती है, सपोर्ट मिल सकता है आपके शरीर को। खास के इसलिए मैंने कहा नेचुरल की तरफ में जाइए। मगर शरीर का जो फर्टिलिटी फैक्टर है उसको तो इंप्रूव करो ना, वो तो कुंभक करके ही हो पाएगा ना। तो करेंगे अगर कुंभक तो क्या पता चलेगा कि एक तो एएमएच काउंट ठीक हो जाएगा, दूसरा एक क्वालिटी ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये तो पक्का है कि एएमएच काउंट बढ़ जाएगा, एक क्वालिटी बढ़ जाएगी। अगर ये आपने बढ़ा लिया तो कंसेप्शन के चांसेस बढ़ेंगे। मगर इसके अलावा भी आपके शरीर पे कुंभक जो इम्पैक्ट करेगा उससे कंसेप्शन के चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। चाहे एएमएच काउंट कितना भी हो, आपका शरीर कंसीव कर सकता है उसके बावजूद। स्पर्म काउंट हमारे कहते हैं कम हो गया, मगर एक ही स्पर्म तो चाहिए ना फर्टिलाइज करने के लिए। कहते हैं नहीं जी इतने मिलियन हैं, मेरे तो कम हो गए जी, 10 लाख हो गए। अरे 10 लाख नहीं चाहिए बाबा, एक ही चाहिए। ठीक है ना, हमने तो 52 साल की एज में भी एक क्वालिटी को इंप्रूव करके कंसेप्शन करवा दिया। हमारे पास केस है ऐसे। ये बात अलग है कि उस एज में शरीर उसको धारण यानी गर्भ धारण करना उसको थोड़ा मुश्किल होता। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी चांसेस बढ़ेंगे। नहीं तो एक और चीज बता देता हूं, जाके देखिए कि अर्ली मेनोपॉज कितना बढ़ रहा है।
आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने शरीर का, खास करके जो केमिकल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से एक बार शरीर परेशान होके दुकान बंद कर देगा। अर्ली मेनोपॉज बहुत बढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कि ट्रीटमेंट करते करते अगले महीने आपके डॉक्टर ने कह दिया ये तो आपको मेनोपॉज आ गया जी। फिर क्या होगा? उसको भी तो धकेलना है ना अपनी सही जगह पे। भाई 40 साल हैं तो मेनोपॉज कम से कम 50 साल के आसपास आए तो ठीक रहेगा ना। तो अभी तो 10 साल का टाइम है, मगर अगले साल भी आ सकता है वो, क्योंकि ट्रीटमेंट अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो 41 में ही आ जाएगा। तो अगर शरीर को ठीक रखेंगे तो मेनोपॉज सही टाइम पे होगा, नहीं तो शरीर टॉर्चर टॉर्चर होके पहले ला देगा मेनोपॉज। तो उसके लिए भी आपके अपने शरीर को ठीक करना जरूरी है।